चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है 5.1। और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि पढ़े थे कुछ जो है कि चैप्टर नंबर 5 का बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जो कि 3 वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। आप तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। नियम जो है बेसिक कंसेप्ट पे आपको पढ़ाया गया है ताकि प्रश्नावली में कोई भी तकलीफ आपको ना हो समझने में। और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 1 का ए और बी करके दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 में ए में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स तथा डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ज्ञात करना है आपको क्या क्या, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। डेल्टा जो है यू अपान डेल्टा जो है आपका एक्स निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन मार्क रखेंगे। और डेल्टा जो है आपका यू अपान डेल्टा क्या निकालने के लिए कह रहा है, वाई। ये जो है आप क्वेश्चन मार्क रखें। दो मानों को हम लोग क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ये दो मान आपसे पूछ रहा है। अब इसमें जो है पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो सवाल है आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि पहला सवाल आपका क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ देखते चलेंगे भाई। और कहीं भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि किस स्टेप में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि पहला दिया हुआ है कि यू बराबर दिया है लॉग, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर हम लोग इसको मान लेंगे फर्स्ट, यानी कि ये दिया है। तो सबसे पहले आप लोग बताया गया है कि आंशिक जो अवकलन होता है, आंशिक अवकलन में जितने भी आपके जो है चर राशियाँ होती हैं उनका जो है कि उतना बड़ा अवकलन, जैसे जितनी चर राशियाँ होंगी उनका जो है अवकलन आपका किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार अवकलन करेंगे। देखिए, डी यू अपान डी एक्स, यानी कि एक्स के जो है कि सापेक्ष आपको करना है आंशिक अवकलन, और जो है कि वाई के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन यहाँ पे करना है। चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अगर आप बेसिक वीडियो को नहीं देख पाए तो भाई बेसिक वीडियो को समझ लीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए कि हाँ अवकलन भाई कैसे हो रहा है। ताकि अगर आप बेसिक वीडियो जो है कि नहीं देखे होंगे तो आपको शायद ये समझ में ना आए। मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आपको, यदि आप नहीं देख पाए हैं बेसिक का वीडियो को, तो आपको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जाकि आप आसानी से कर पाएंगे। करना कुछ नहीं है, अवकलन का नियम आप जानते होंगे तो उसी तरह से आपको करना है। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन जो है करने पर यू का आपको पता है कि यू का जब भी हम लोग अवकलन करते हैं तो आपका होता है डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि डी बटा में डी एक्स जो आपका होता है लॉग एक्स का, वो आपका होता है 1 अपान एक्स। होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्स में लॉग के साथ दो मान है, तो 1/x के फॉर्म कब जाएगा, जब इस पूरे मान को हम लोग मानेंगे क्या, एक्स। तो इसका log x हो जाएगा। तो log x का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1 अपान एक्स। एक्स का मान टोटल है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, y का स्क्वायर। देखिए, वास्तव में तो ये तो x नहीं था, x माना गया था। तो फिर जब अवकलन करेंगे इसका, तो देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन हो रहा है इसका आंशिक अवकलन जब x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। जब x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं तो y को अचर मानेंगे, यानी कि ये जो है आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ये बन गया 2x। यहाँ से हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इजिकल टू 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो है ना सारा नियम जो है आपका जो है अवकलन जैसा ही आपका चलता है। सूत्र तो भाई आपका सभी अवकलन का ही लगेगा, यहाँ पर तो अलग सूत्र लगा नहीं सकते हैं। अंश और हर का भी अवकलन जैसा ही लगता है, प्रथम द्वितीय का भी जो है कि अवकलन जैसा ही आपका लगता है, बस लिखने का तरीका आपका अलग है। और यहाँ पर जो है कि डेल यू अपान डेल एक्स आने लगता है, उसमें डेल्टा एक्स डेल्टा जो है हम लोग डी अपान डी एक्स पढ़ते थे। और इसमें ये अंतर होता है कि यदि आपको आंशिक अवकलन निकालने के लिए कहे, ये ना पूछे, तो एक बार एक्स के सापेक्ष करेंगे आंशिक अवकलन, एक बार वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का डी यू अपान डी एक्स का मान, यानी कि ये मान आ चुका है। दूसरा जो है डी वाई है, सॉरी डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई का मतलब यह हुआ कि इसी मान का इसी समीकरण 1 का अब हम लोग वाई के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 1 है का एफ तो वाई के सापेक्ष हो जाएगा, वाई के सापेक्ष
आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए अब फिर वही तरीका जो है इसमें आपको करना है, जो है कि आपका x के लिए करना है। देखिए इसका हो जाएगा डेल u अपान y के सापेक्ष करना है तो क्या हो जाएगा डेल y इजकल टू, इस पूरे को अब क्या मानेंगे, देखिए x के सापेक्ष हो रहा था तो x माना गया, अब ये पूरा y हो जाएगा तो 1 अपान हो जाएगा y का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आपका है y का स्क्वायर इंटू, वास्तव में भैया x नहीं था, x तो माना गया है, तो फिर उसका आपको जो है कि अवकलन आपको करना है। आपको पता है ना अवकलन में कैसे होता है, हम आपको बेसिक कंसेप्ट डिटेल से हम आपको पढ़ाए हैं अवकलन का तरीका। तो देखिए ये जो है अब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि वो अचर राशि होगा, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है तो केवल y का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ से हो जाएगा डेल u अपान डेल जो है कि y अपान इजकल टू हो जाएगा 2y अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये चीज़ें जो है आपको मिल चुकी हैं, फाइनल जो है यहाँ पे आंसर आपका निकल करके आ गया है। इसी तरह से आपसे पूछ रहा था कि आप जो है डेल यू अपान डेल एक्स बताओ और जो है डेल यू अपान जो है डेल वाई बताओ। अगर आपसे ये भी कहता कि आप जो है डेल स्क्वायर यू अपान जो है डेल एक्स स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि जो एक्स का आप अवकलन किए हो, आंशिक अवकलन जो आया हुआ है, फिर इसका अवकलन करना है, तो उस कंडीशन में जो है कि आपका जो है कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। लेकिन ये पूछा नहीं है, आपको जो है सवाल देखने के लिए मिलेगा भी इस तरह से। तो यहाँ पर जो है मैं आंसर जो है भाई मैच करा लेता हूँ कि वास्तव में मेरा आंसर आया हुआ है कि नहीं। अगर आंसर नहीं आएगा तो आप कहें सर गलत बता दिए, आंसर आया नहीं, तो मैं भी मैच कर लेता हूँ आंसर को। चलिए ये आपका पहला आंसर है, दूसरा आंसर आपका ये है, ठीक है, वाई के फॉर्म में। चलिए आंसर आपका आ चुका है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं। इसी तरह से हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे की तरफ। भाई दूसरा सवाल क्या है, इसको मैं अब हटाता हूँ। दूसरा देखिए इसका जो दूसरा दिया हुआ है ना, देखिए दूसरा अब हम देखिए इस तरह से हम लिखेंगे, लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। चलिए तो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है इसका कि u बराबर, तो हम लोग नोट करेंगे कि दिया है u बराबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर वाई, इसके बाद प्लस दिया हुआ माइनस दिया हुआ है एक्स वाई का क्या स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसको फर्स्ट, क्योंकि ये दूसरा सवाल है। इसका भी जो इससे जो है कि डेल यू अपान जो है कि डेल एक्स निकालना है और डेल जो है कि आपका यू अपान जो है कि डेल वाई आपको फाइंड करना है। इससे भी घबराना नहीं है, इसी तरह से आपको करना है। देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष डॉट डॉट मैं कर दे रहा हूँ। डॉट डॉट करने का मतलब यही आपको पूरा वहाँ पे नोट करना है आंशिक अवकलन करने पर। तो देखिए आप यदि आंशिक अवकलन करते हो तो हो जाता है यू का हो जाएगा डेल यू अपान क्या हो जाएगा डेल एक्स इजिकल टू आपका हो, देखो एक्स के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष करना है तो वाई जो अचर का काम करेगा तो वाई पहले नोट कर देंगे क्योंकि भाई यह वाई के साथ है। तो एक्स स्क्वायर का केवल करना है तो यह हो जाएगा 2x, ये वाई वैसे ही रह जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे x के सापेक्ष करना है तो वाई स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, x का करना है तो गुणे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेल यू अपान डेल एक्स इजिकल टू यह हो जाएगा 2x वाई माइनस हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पे फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अब अपने बुक से भी मिला सकते हैं, मैं भी यही अभी मिलाऊंगा, पहले मैं सॉल्व कर लूँ, ठीक है। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल किसके सापेक्ष y के सापेक्ष लिखेंगे, समीकरण 1 का y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष y के सापेक्ष डॉट डॉट मैं कर दे रहा हूँ आंशिक जो है अवकलन करने पर। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर पूरा लिखा भी हूँ, तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग करते हैं। तो u का करेंगे y के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल y हो जाएगा इजिकल टू। अब y के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो x अचर का काम करेगा, तो x को हम लोग वैसे ही नोट कर देंगे क्योंकि y साथ में है, और y का अवकलन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस x वैसे ही रह जाएगा। y स्क्वायर का अवकलन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y आपका हो जाएगा, क्योंकि x y का सापेक्ष हो रहा है तो x अचर का काम करेगा। अगर प्लस इसमें आपका जो है यहाँ पे x रहता तो वो 0 हो जाता, क्योंकि y उसके साथ रहेगा नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल वाई इजिकल टू हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x और क्या हो जाएगा y।
ठीक है। अब तो आप यदि पढ़े नहीं होंगे तो भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है आपको आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। चलिए तो मैं भी मैच करा लेता हूँ कि क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 2x² माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, आंसर आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई बी की तरफ। किसकी तरफ? बी की तरफ। बी सवाल भी आपको ऐसे ही करना है, घबराना नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले का बी यहाँ पर शुरू हो रहा है। यहाँ पर बी में क्या करेगी डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डेल्टा एफ अपान डेल्टा जो है कि आपका वाई, ये एफ मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक बार जो है आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक बार वाई के सापेक्ष करना है, बस, बाकी सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, एक बार x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेल्टा जो है आपका f बटा में आपका हो जाएगा डेल्टा जो है आपका f। देखिए u बराबर था तो डेल्टा u लगा, f बराबर है तो डेल्टा f अपान हो जाएगा डेल्टा x इजकल टू, देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यदि x को छोड़ करके बाकी जो आपके z हो, p हो, q हो, r हो या y हो, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। देखिए x इस q है तो x के सापेक्ष हो रहा है तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ये किस पे टूटा हुआ है, आपको पढ़ाया गया अवकलन में कि d बटा में dx जो होता है x का पावर n का, पहले घात को लिख दिया जाता है, घात में से क्या कर दिया जाता है, कम। समझ में आई बात? अब देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया, इसके बाद प्लस ये जो है, अच्छा क्या इसके साथ, देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं तो क्या y के साथ x है, आप लोग को सर नहीं है, तो ये अकेले है तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो तो y है, हमको करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा f अपान डेल्टा x इजकल टू हो जाएगा 3x का क्या, स्क्वायर। तो यहाँ पर जो निकल करके आया हुआ है ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया, ठीक है। उसी तरह से अब सेम करना है y के सापेक्ष, ठीक है। चलिए तो हम लोग y के सापेक्ष कर लेते हैं फटाक से। अब देखिए, इसी का y के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा जो है आपका f अपान डेल्टा जो है y हो जाएगा इजकल टू, देखिए ये x है, x के साथ y तो है नहीं क्योंकि हम लोग y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y है नहीं तो यह एक्स क्यू का हो जाएगा 3x का स्क्वायर। इसके बाद प्लस, देखिए सॉरी यहाँ पर y के सापेक्ष हो रहा है तो इसके साथ y है नहीं तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वाई क्यू का करेंगे क्योंकि y के सापेक्ष करना है तो वाई क्यू है तो इसका हो जाएगा 3y का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा डेल्टा f अपान डेल्टा वाई इजकल टू 3y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकल करके आया हुआ है ये जो है आपका डेल्टा f अपान डेल्टा y का जो फाइनल आंसर है, यहाँ पर जो है कि निकल करके आ गया। बताइए, अब यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ बताएंगे इस वीडियो में आप जो है कि उसे थोड़ा रिवाइज भी करते चलिए, उसी तरह से आपके जितने भी प्रश्न आएंगे आपके होंगे। और अवकलन का पूरा आप जो है फार्मूला रट डालिएगा क्योंकि अवकलन का भी फार्मूला यहाँ पे सभी अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कि हम दूसरा जो है कि नोट कर दिए हैं और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर बताएंगे। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर उपयोग आने वाला है भाई, तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमको स्पेस चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि u बराबर जो है ये आपका मान दिया है तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लेंगे। इसके बाद कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वाई अपान डी यू अपान जो है डी वाई डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड, जब दोनों इसका अवकलन जो है आप जोड़ते हैं तो इतना आएगा, यानी कि सीधा आपको करके इतना लाना है। चलिए, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष आंशिक जो है अवकलन करने पर जब हम लोग अवकलन करेंगे u का तो डे यू अपान डेल्टा यू अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा x इजकल टू x के सापेक्ष करना है। देखिए इसमें x है, साथ में y है तो y को पहले नोट कर लेंगे, x का कर x स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस, देखिए इसके साथ तो x है नहीं, टोटल आपका जीरो हो जाएगा, इसके साथ x है तो x का अवकलन 1, यानी कि ये टोटल छप जाएगा z का स्क्वायर और गुणे x का अवकलन 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा x इजिकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy हो जाएगा और इसके बाद ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस z का स्क्वायर। समझ में आई बात? ये आप बना दो इक्वेशन नंबर कितना बना दो, सेकेंड, यानी कि इसको जो है कि समीकरण नंबर 2 बना दो। उसको मैं फर्स्ट इसलिए माना हूँ क्योंकि अवकलन करेंगे तो पता चले जाएगा आपको जो है किसका अवकलन करना है।
तो यहाँ पर लिखा गया है एक का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी उसी का करना है। तो u का फिर किसी तरह से करेंगे तो डेल यू अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा y। और देखिए इसके साथ y है तो यानी कि एक्स स्क्वायर वैसे ही छप जाएगा। अब y का हो जाएगा आपका 1 प्लस इसके भी साथ y है तो z भी है साथ में, तो z छप जाएगा। y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2y। इसके साथ y नहीं है तो प्लस क्या हो जाएगा 0। देखो भाई यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई इजिकल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा जेड एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी जेड वाई, सॉरी वाई जेड ना, वाई जेड। अब ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर कितना बना देंगे आप 3। समीकरण क्यों बन रहा है भाई, क्योंकि आपको सभी को ऐड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सिद्ध करने में आपको ऐड करने के लिए दिया हुआ है। फिर आप करेंगे क्या, लिखेंगे कि एक का अब किसके सापेक्ष करना है आपको, y के सापेक्ष हो गया, z के सापेक्ष अब करना है, क्योंकि आपके x y z, क्योंकि अवकलन कर रहा है कि x के भी सापेक्ष करना है y के और z को। सिद्ध करने वाला जो तरीका है उसको देख करके आप निकाल सकते हैं। एक का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ भाई, आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू, मैं देख लूँ कहाँ तक दिख रहा है, पर चलो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, इसके बाद देखता हूँ कहाँ तक दिख रहा है। डेल्टा जेड इजिकल टू, देखिए इसके साथ जेड है नहीं तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस इसके साथ जेड है तो ये वाई स्क्वायर छप जाएगा, क्योंकि अचर का काम करेगा, जेड का करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, प्लस इसके भी साथ जेड है तो एक्स छप जाएगा, और जेड स्क्वायर का करेंगे तो आपका हो जाएगा 2z। अब यहाँ से हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड इजिकल टू 0 हो रहा है, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2zx। यहाँ पर आपका बना समीकरण नंबर क्या बना 4, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही। अब मैं देख लूँ भाई दिख तो रहा है वहाँ पे, ये नहीं कि हम सॉल्व करा दें और आपका कट जाए। चलिए दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है आपका। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए कि जो भी मान आए यहाँ पर ऐड किया हुआ, सिद्ध करने वाले में ऐड किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 3 व 4 बना हुआ है, 4 को जोड़ने पर चलिए तो हम लोग फटाक से जोड़ते हैं भाई। जोड़ेंगे तो क्या मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले जोड़ रहा हूँ, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई जुड़ जाएगा, प्लस डेल्टा जेड, सॉरी यू है ना, डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड बराबर। अब राइट हैंड साइड को सभी को जोड़िए, ये है 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसका ये एक्स स्क्वायर प्लस ये है 2yz प्लस इसमें आ जाइए वाई स्क्वायर प्लस ये है 2zx, ठीक है। सभी को हमने नोट किया हुआ है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड इजिकल टू, सजाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले हमने लिख दिया, प्लस इसके बाद 2x वाई प्लस 2x वाई, इसके बाद 2y जेड प्लस इसके बाद 2z आप लिखोगे x। अब आपको ये पता होना चाहिए, आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे या 8 में भी पढ़े होंगे या आप 10th में भी पढ़े होंगे। 10th में शायद ये सूत्र आपका ना देखने के लिए मिले, तो ये जो आप 8 में देखने के लिए आपको मिला होगा, ये जो आपका सूत्र है, ये सूत्र किसका है, ये सूत्र आपका होता है डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड इजिकल टू, ये टोटल सूत्र आपका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या स्क्वायर का, यानी कि यही तो आपको लाना था, यही तो आपको क्या करना था, लाना था। यानी कि आपका जो ये सूत्र अप्लाई हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
जो कि ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस 2bc होता है प्लस 2ca आपका होता है। ये आपका भैया सूत्र है। इसी सूत्र पे इसको जो है कि नोट किया गया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि इति सिद्धम, यानी कि ये प्रूफ करना था आपको। तो यहाँ पर जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका है। देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर समझा दिया हुआ है। बाकी सब आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा यदि बेसिक पढ़े होंगे तो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपके दो हैं, पहला और दूसरा करके। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा है, तीसरा क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। तीसरा भी सेम आपका वही सिद्ध करना है। देखिए वही सिद्ध करना है, लेकिन केवल आपके साथ जो है सभी के साथ एक्स वाई और जेड आपका जुड़ा हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो है एक्स वाई और जेड से मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक समीकरण में। जिस तरह से हम लोग अभी किए हैं उसी तरह से जो है कि आपको करना है। तो ये जो आपका दिया है u बराबर ये मान दिया है और कह रहा है कि सिद्ध करके उतना आप लोग दिखाइए। चलिए तो हम लोग फटाफट करते हैं, और ये आपका बनेगा समीकरण नंबर पहला। यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष, लिखेंगे कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, जब आंशिक जब अवकलन करेंगे तो अब देखिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हो रहा था। डेल्टा u का हो जाएगा डेल्टा u अपान हो जाएगा डेल्टा x इजकल टू, ये x के सापेक्ष तो x है तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, स्क्वायर इसका अवकलन करेंगे तो ये y है तो ये 0 हो जाएगा, ये z है इसके साथ x है ये नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस इसके साथ x है लेकिन y और z है तो ये हो जाएगा 3yz को हम नोट कर देंगे और x को थोड़ा बाहर करके अलग कर देंगे। अवकलन करेंगे x का तो 1 हो जाएगा। अगर इसके साथ x नहीं रहता तो ये भी सब क्या हो जाते हैं, 0 होता है, क्योंकि x के सापेक्ष आपको करना है। डेल्टा u अपान डेल्टा जो है आपका x इजकल टू 3x स्क्वायर प्लस ये टोटल हट जाएगा, ये आपका 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y और z। लेकिन एक नज़र में आप यहाँ पर थोड़ा समझिए अच्छे से कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेल यू अपान जो डेल एक्स है, तो हम लोग का डेल यू अपान तो डेल एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके साथ x लगाया हुआ है। x लगाने का मतलब यह हुआ कि इसमें x से यदि हम लोग इसमें गुणा कर दे तो आसानी से वो x लग जाएगा। तो चलिए गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स इजकल टू, दोनों पक्षों में आप गुणा कर रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा 3x का क्या हो जाएगा क्यू प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3xy और क्या z, यहाँ पर बन जाएगा इक्वेशन नंबर क्या आपका बन जाएगा 2। अब सेम इसी तरह से आपको करना है y के सापेक्ष वाला, लिखेंगे 1 का y के सापेक्ष डॉट डॉट कर देंगे आंशिक जो है अवकलन करने पर। चलिए तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं पूरा नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखूंगा तो भाई टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर इसका करेंगे तो आपको हो जाएगा डेल यू अपान हो जाएगा डेल वाई इजकल टू, देखिए इसमें आपका y है नहीं तो 0 हो जाएगा, इसमें y स्क्वायर है y क्यू है तो यह हो जाएगा 3y स्क्वायर, इसके साथ y है नहीं तो यह हो जाएगा 0 प्लस इसके साथ y है तो 3xz और गुणे y का अवकलन 1। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा y इजकल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3xz। ध्यान दीजिए जो डेल यू अपान डेल एक्स है उसके साथ देखिए क्या जुड़ा हुआ है, सिद्ध करने वाले में y जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसमें y से आपको गुणा करना है। तो यहाँ से हो जाएगा y डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू, इसमें भी y से करेंगे तो 3y का क्यूब प्लस 3xy और 3xyz, क्योंकि y से गुणा कर रहे हैं। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर क्या 3। अब चलिए फिर समीकरण 1 का हम लोग z के सापेक्ष करेंगे क्योंकि भैया z भी है उसमें। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का z के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष आंशिक जो है अवकलन करने पर। चलिए हम लोग जो है कि अवकलन करते, अब यहाँ पर मैं 0 को लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ से हो जाएगा डेल यू अपान डेल z इजकल टू, इसके साथ z नहीं है 0 हो जाएगा, इसके साथ z नहीं है भी 0 हो जाएगा, इसके साथ z है तो यह इसका z क्यू का हो जाएगा 3z स्क्वायर
इसके साथ जेड है तो 1 हो जाएगा अवकलन, और 1 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 3xy। अब तो ये समझ में आ गया होगा कैसे जो है कि ये आ गया। ध्यान दीजिएगा डेल यू अपान डेल जेड के साथ जो है आपका जेड लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर जेड से जो है कि उसमें गुणा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप जेड से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यानी कि जेड डेल यू अपान डेल जेड इजिकल टू हो जाएगा 3, जेड का क्यू हो जाएगा प्लस 3xy और क्या हो जाएगा जेड। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। जो मान निकल कर आया हुआ है, देखिए यहाँ पर सभी को ऐड किया हुआ है, तो आप लोग भी सभी को क्या करेंगे, ऐड यानी कि जोड़ देंगे सभी को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, चलिए हम लोग सभी को यहाँ पर जो है कि जोड़ देंगे भाई। जोड़कर लिखते हैं क्या आपका आ रहा है, जोड़िए। पहले लेफ्ट हैंड साइड वालों को x डेल यू अपान डेल एक्स जोड़ दिया गया, प्लस इसके बाद आपका है y डेल यू अपान जो है डेल y है, प्लस इसके बाद है z यानी कि डेल यू अपान जो है डेल z इजिकल टू। अब राइट हैंड साइड वालों को जोड़िए, 3x³ प्लस 3xyz प्लस, चलिए इसमें आ जाइए 3y³ प्लस 3xyz, इसमें आ जाइए तो ये आपका हो जाएगा 3z³ प्लस 3xyz। देखिए चारों को यहाँ पे जो है कि तीनों को जो है कि यहाँ पे ऐड किया कर दिया गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा x डेल यू अपान डेल एक्स प्लस y डेल्टा यू अपान डेल्टा y प्लस डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड इजिकल टू। अब ध्यान दो, इस सभी को सजा दो। जो आपका 3 घात का है पहले उसको नोट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x³ प्लस 3। और हाँ एक चीज़ याद रखिए, साथ में देखिए सभी में 3 है तो 3 कामन भी ले लीजिए, उसके बाद सजाइए। तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z का क्यू। हमने कामन क्यों लिया हुआ है, एक स्टेप कट जाएगा ताकि हम लोग छोटे में कर पाएँ, एक स्टेप हमको लिखना ना पड़े। और इसके बाद कामन हो गया तो इसके बाद सजा कर इसके बाद बचा हुआ लिखिए xyz प्लस xyz प्लस आपका हो जाएगा xyz xyz प्लस xyz। तो एक ही बार आप जो है 3xyz कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो अब देखिए xyz है तो क्या मैं इसको 3 बार लिख सकता हूँ, जुड़ जाएगा तो 3 बार हो जाएगा 3xyz, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस y डेल्टा यू अपान डेल्टा y प्लस z डेल्टा यू अपान डेल्टा z इजिकल टू 3। ये टोटल जो मान है कहीं है क्या, टोटल मान स्टार्टिंग का है समीकरण नंबर 1, देख सकते हैं ये टोटल मान है कि नहीं। और ये टोटल मान किसका है, u का। तो आप लोग रख दोगे यहाँ पर क्या u, क्योंकि u जो है वहाँ पे रखा हुआ है। अगर u न रख करके यदि ये मान रखा होता वहाँ पे तो हम लोग का यहीं पे आंसर आपका सिद्ध हो गया होता। लेकिन ये जो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आया हुआ है, ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। एक चीज़ याद रखिए, यदि आप इसको नोट करके उसके बाद जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग जोड़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब ये मत कहिए सर गलत है, नहीं गलत नहीं होगा, आप वहाँ पे ही जोड़ सकते हैं। तो ये जो है आपका इति सिद्धम, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि हम यहाँ पे बता भी दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके तीसरे का चलते हैं दूसरे के तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो सवाल आपका आया हुआ है, इसका तीसरे का जो दूसरा है ना, तीसरे का क्या दूसरा, देखिए तीसरे का दूसरा सेम भाई वही है, बस आपका घात लगा हुआ है 2 का। इसके बाद जो है आपका 3 वाला मान हटा दिया गया है। तो अब सिद्ध क्या करना है, सेम चीज़ें वही सिद्ध करनी है, जहाँ पर 3u सिद्ध करना था अब यहाँ पे 2u हो जाएगा, क्योंकि 2 घात के लिए है। तो करना उसी तरह से है, आप खुद को जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी करा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
मैं करा देता हूँ एक्स के सापेक्ष। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, एक, तो हम लोग को भैया हर हाल में मानना ही। अब यहाँ पर देखिए एक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, u का हो जाएगा डेल u अपान हो जाएगा डेल x इजकल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये अचर राशि है तो इसका 0, जेड स्क्वायर अचर राशि है तो 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो x है नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा डेल u अपान डेल x इजकल टू 2x, ये 0 को छोड़ दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए डेल u अपान डेल x जो है सिद्ध करने वाले में इनके साथ x है, जो कि अभी हम लोग किए हैं, उसी तरह से आपको करना है। तो x से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x डेल u अपान डेल x इजकल टू 2x का क्या स्क्वायर। यहाँ पर हो गया समीकरण नंबर क्या 2, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 का, फिर y के सापेक्ष करेंगे, तो चलिए हम लोग y के सापेक्ष भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल u अपान डेल y इजकल टू, देखिए इसमें y नहीं है तो 0, y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2y, z के साथ भी y नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो डेल u अपान डेल y इजकल टू हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा क्या 2y। देखिए डेल u अपान डेल y के साथ जो है आपका y लगा हुआ है, तो y से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y डेल u अपान डेल y इजकल टू, इसमें करेंगे 2y स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या बन गया 3 आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 का आप जेड के सापेक्ष करेंगे, चलिए जेड के सापेक्ष कर लेते हैं। तो जेड के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर डेल u अपान डेल जेड इजकल टू, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि 0 प्लस जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z, तो यहाँ से हो जाएगा डेल u अपान डेल जेड इजकल टू हो जाएगा 2z। ध्यान दीजिए डेल u अपान डेल जेड का जो आपका गुणांक है यहाँ पे 2 है, देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी z है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों तरफ z से गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा z डेल u अपान डेल जेड बराबर ये हो जाएगा 2z का क्या स्क्वायर। अब ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर कितना 4। अब समीकरण 2, 3 व 4 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है ध्यान दीजिए, जोड़िए x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y प्लस z वाले को जोड़ेंगे तो डेल z डेल u अपान डेल z इजकल टू, राइट हैंड साइड वालों को जोड़िए सभी को, 2x स्क्वायर प्लस कहाँ गया, ये है 2y स्क्वायर प्लस ये आपका है 2z का क्या स्क्वायर। देखिए इसमें सभी में 2 लगा हुआ है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यानी कि x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू अपान क्या डेल जेड इजकल टू, इसमें सभी में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड इजकल टू, ये हो जाएगा 2। ये टोटल जो मान यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसका था, आप लोग कहोगे कि यू के बराबर है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं क्या यू, यही तो आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जो निकल करके आया हुआ है ये फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आया हुआ है, तो हम लोग को यही सिद्ध करना था, तो लिखेंगे इति सिद्धम, यानी कि आप इंग्लिश वाले प्रूफ लिख सकते हो, यानी कि प्रूफ, ठीक है, यानी इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो है सॉल्व कर दिए हैं। अगले जो है कि प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है आपका 4, प्रश्न नंबर 4 में भी आपके 2 हैं, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 का पहले की तरफ। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कह रहे कि प्रश्न नंबर 4 का पहला ये कह रहा है कि आपका दिया है जेड बराबर इतना दिया है और सिद्ध करना है कि डेल टू जेड यानी कि डेल स्क्वायर बोल सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई और डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई इंटू डेल एक्स। देखिए ध्यान दीजिए
पहली कंडीशन में पहली बार आप x के सापेक्ष भी करेंगे और इसके बाद पहली बार किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, यानी x के भी सापेक्ष जो है समीकरण 1 का अवकलन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद y के सापेक्ष भी आपको करना पड़ेगा और उसके बाद y के सापेक्ष वाला जो भी आप अवकलन करेंगे, जो भी मान आएगा उसका फिर किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। इसको हमको देख कर चलना है। इसके बाद देखिए x के सापेक्ष का जितना भी मान आएगा स्टार्टिंग में जो करेंगे उसका फिर करना है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष भी आपको करना है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल भी आपको बेसिक वाला पढ़ा चुके हैं, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। देखिए इसको हम लोग मानेंगे कि ये जो है भैया समीकरण नंबर क्या, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा कि x के सापेक्ष, पहले किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। देखिए पहले x के सापेक्ष कीजिए, उसके बाद y के सापेक्ष लिखेंगे कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यानी कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष भी आपको आंशिक अवकलन करना है और y के सापेक्ष भी। देखिए ये कंडीशन दिखा रहा है समीकरण 1 की, पहली जो भी कंडीशन है दोनों में वो दिखा रहा है समीकरण 1 की। दूसरी कंडीशन दोनों में है वो दिखा रहा है कि जो भी आपका समीकरण बनेगा, जो y का अवकलन आएगा उसका x के सापेक्ष करना है, फिर जिसका जो x का अवकलन आएगा जितना, उसका जो है कि y के सापेक्ष भी आपको फिर करना है। ये चीजें हैं आपकी। चलिए तो x सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा डेल्टा z अपान डेल्टा जो है आपका x हो जाएगा इजकल टू, देखिए इसमें जो है आपका a है, x स्क्वायर का अवकलन आपका 2x बन जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी x है तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2hy, और गुणे में नहीं है तो मैं लिख देता हूँ भाई 1, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। इसके बाद प्लस b है, b y स्क्वायर है लेकिन x के सापेक्ष करना है, तो इसमें x आपका है या नहीं है तो वो कितना हो जाएगा, 0। चलिए तो यहाँ पर इस ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा डेल x इजकल टू, अब ये आपका हो जाएगा 2ax प्लस 2h आपका हो जाएगा y। ये आप बना दोगे समीकरण नंबर क्या, 2। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपका पहली कंडीशन में डेल जेड अपान डेल एक्स आया हुआ है, देखिए डेल जेड अपान डेल एक्स पहली कंडीशन वाला ये है। अब ये जो आपका डेल जेड अपान डेल एक्स का मान जो जितना आया हुआ है, और फिर उसका किसके सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, ताकि ये मान हम लोग का एक ही बार में निकल जाए। इसके बाद समीकरण 1 का वाई के सापेक्ष करना है, फिर जो आपका मान आएगा समीकरण 1 से वाई अवकलन करेंगे वाई का, फिर उसका किसके सापेक्ष, वाई के एक्स के सापेक्ष। तो एक ही बार कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग फाइनल कर लेते हैं। अब देखिए फिर इसका जो है ना किसके सापेक्ष करना है, आपको किसके सापेक्ष करना है, 2 का y के सापेक्ष। तो लिखेंगे विधिवत तरीके से आपको हमेशा लिखना पड़ता है 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। देखो भाई ये मैं विधिवत तरीके से इसलिए बता दे रहा हूं आपको, ताकि भाई आपको इस तरह से अभी आएगा तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डेल जेड अपान डेल एक्स का जब आंशिक अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पर फिर जब अवकलन करेंगे इसका तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका फिर अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल अपान डेल वाई के सापेक्ष कर रहे हैं कोष्टक में, यह हो जाएगा डेल जेड अपान डेल एक्स। पहले हम लोग नोट कर लेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। इसके बाद बराबर y के सापेक्ष हो रहा है तो इसमें y है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इसके साथ y है तो यह हो जाएगा 2h गुणे क्या हो जाएगा, y। समझ में आई बात। और ये हो जाएगा डेल अपान डेल y। आगे बढ़िए, इसके बाद देखिए गुणा भी करना है ना अंदर, तो इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपान लिखा जाता है डेल y। अब देखिए ये अलग अलग है, एक्स वाई है, और ये हो जाएगा डेल x इजकल टू, ये आपको हो जाएगा 2hy। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर क्या, 3। देखिए तो आप जो है एक वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए राइट हैंड साइड वाला, ये जो है लेफ्ट हैंड आपकी क्या है, साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम लोग राइट हैंड साइड का मान निकाल लिए, ठीक है। हमको बराबर दिखाना है बस ना। अब देखिए फिर जो है अब हम लोग चलेंगे कि समीकरण जो है आपका 1 का किसके सापेक्ष अब करना है आपको, देखो अब y के सापेक्ष करना है। लिखेंगे समीकरण 1 का
y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो जो सिद्ध करने वाला होता है उसको देख करके जो है कि आपको करना पड़ता है, ठीक है। ओहो गलती हो रहा है, ये y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए, तो आंशिक अवकलन हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो इसका करना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा जो है y के सापेक्ष हो रहा है इजकल टू, देखिए इसके साथ जो है y है नहीं तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस इसके साथ y है तो y का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो एक ही बार मैं अब नोट कर दे रहा हूँ, या पहले लिख दे रहा हूँ 2hx गुणे y के सापेक्ष होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी y है तो यह हो जाएगा b गुणे y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। इसके बाद हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा y इजकल टू, ये आपका हो जाएगा 2hx प्लस 2b क्या हो जाएगा y, ठीक है। ये तो आपका बन गया इक्वेशन नंबर क्या बन गया 4। ध्यान देना भाई, अगर आप समझ जाते हैं तो आप तेजी रफ्तार से करेंगे, ठीक है। मुझे समझाना है भाई तो आपको आराम आराम से समझाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है डेल जेड अपान जो है डेल्टा वाई निकल गया, लेकिन अब इसी का फिर एक्स के सापेक्ष भी करना है। इसी का किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर पूरा विधिवत तरीके से आपको नोट करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 का, यानी कि 4 बना हुआ समीकरण। अब इसका किसके सापेक्ष आपको करना है एक्स के सापेक्ष, 4 का एक्स के सापेक्ष। ये समीकरण आपको नोट करना है हमेशा, क्योंकि अगर नहीं नोट करेंगे तो गलत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इसको ना नोट करके केवल इसको लिखूँ तो एक्स सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आखिर में किसका कर रहे हैं नहीं पता है ना, हो सकता है 1 का कर रहे हैं, हो सकता है 2 का कर रहे हैं, हो सकता है 3 का कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समीकरण आपको नोट करना अति आवश्यक है। 4 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए करिए, तो इसका आप आंशिक अवकलन करेंगे तो एक ही बार आप नोट कर दे रहा है, इस तरह से मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, एक ही बार। देखिए इसका करेंगे तो यह हो जाएगा डेल इसका करेंगे तो यह हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर जेड अपान एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो यह हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि ये अलग है। अब देखिए एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा 2h गुणे एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2, और इसके साथ ध्यान दीजिए यक्स सापेक्ष हो रहा था, इसमें तो यक्स सही है नहीं तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई इजकल टू आपका ये टोटल मान आपका हो जाएगा 2hx, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर क्या 5। इक्वेशन नंबर क्या यहाँ पर निकल गया आपका 5, यहाँ पे निकल करके आ गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग मेरे प्रिय छात्रों, कि हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 5 और समीकरण जो है आपका कहाँ गया 3। अब ये कह रहे हैं कि दोनों दिखाओ कि दोनों मान जो है आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को, लेकिन एक चीज मिस्टेक हो रही है हमको लग रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 चीजें हम लोग गलत किए हैं। 2 चीजें यहाँ पे गलत ये हुआ है कि आपको तो भाई समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे पकड़ में आया नहीं है कि मैंने क्या गलत लिख दिया हुआ। यहाँ पे देखिए इस 2 का जब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये तो भैया आपका 0 हो गया, ठीक है। ये 2h हुआ, और y का जब हम लोग कर रहे थे तो y का हम लोग कर रहे थे तो y का जो मान है आपका y का अवकलन कितना हो जाएगा 1। देखिए ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि y के सापेक्ष y का अवकलन 1 हो जाएगा। हम भी कहें कि 1 से गुणा करें, ये 2h समीकरण नंबर 3। हम भी कहें क्यों भाई गलत आ रहा है, ये आपका सही है, ये 2 भी है भाई, ये भी तो सही है। यहाँ पर वही चीज़ हमने यहाँ पर गलत की है। x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं तो 2h हुआ, x का अवकलन 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो भाई, और ये अवकलन 0 हो जाएगा। देखिए भाई छोटी सी गलती के लिए ना बहुत बड़ा जो है आपका मिस्टेक हो गया। अब ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई। देखिए अब मिलाओ, जो आपका 5 है और हम लोग देख रहे हैं कि 3, तो ये मान और 5 वाला मान
यानी कि लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण जो है आपका 5 लिखेंगे। विधिवत तरीके से लिखा कैसे जाता है, चूंकि समीकरण 3 व समीकरण 5 समान है, इसलिए जब समान है तो इसलिए क्या भाई, इसलिए जो आपका पहले किसको नोट करना है, y वाले को ध्यान देना, पहले y वाले को नोट करिएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले नोट करना है। इसलिए डेल्टा स्क्वायर जेड अपान, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इससे लिख देता हूँ, ठीक है। इसलिए डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इजिकल टू, ये भी मान बराबर है तो यह हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर जेड अपान आपका हो जाएगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। अतः ये दोनों क्या है, बराबर है। अब दोनों जब बराबर हुआ तो यह आपका हुआ इति सिद्धम। ये क्या हुआ, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। जब दोनों इसका मान और इसका मान जब बराबर हम लोग कर दिए तो आसानी से जो है कि ये सिद्ध हुआ। अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, हम लोग दिखा दिए। अब यह हुआ इति सिद्धम, लिखेंगे इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब हाँ, दो चीज से आप लोग दिखा सकते हो, दो चीज से। अगर ये आप लिखना नहीं चाहते हो तो जो आपका समीकरण बना हुआ है, सिद्ध करने वाले टोटल मान को यहाँ पर आप रखिए, टोटल मान को यहाँ पर आप रखिए। रखने के बाद जो आपका इसका मान जो जितना आया हुआ है उसको नोट कर दीजिए और इसका जितना मान आया हुआ है उसको नोट कर दीजिए। दोनों मान बराबर हो जाएंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या, राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो यहाँ पर आप इस टोटल राशि को उठा करके, ये ना लिख करके, इसको हटा करके इस टोटल राशि को यहाँ पे रख करके और इसका जो मान आया हुआ है दोनों मानों को कूट करके आप बराबर दिखा सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, यानी कि आपको जिस तरह से आसान जो है कि लगता है उस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से लिखना आसान लगता है, इस तरह से भी कर सकते हो, या इसको यहाँ पर उठा कर रख दीजिए। इसके बाद इसका और इसका जो वैल्यू आया है दोनों वैल्यू को रख करके बराबर आप लोग दिखा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का पहले जो लेफ्ट हैंड साइड यदि आप निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकते हैं। पहले आप यदि चाहते हैं कि सर हम लेफ्ट हैंड साइड को निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे तो समीकरण 1 का पहले आप किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी पहले करनी पड़ेगी और ये पूरी प्रक्रिया इसको बाद में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड को पहले निकालना चाहते हैं तो समीकरण 1 का पहले y के सापेक्ष करना पड़ेगा, इसके बाद जो मान आएगा उसको x सापेक्ष करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद समीकरण 1 दूसरी कंडीशन में राइट हैंड साइड निकालेंगे तो समीकरण 1 का पहले x के सापेक्ष करना है, इसके बाद जितना मान उसका आएगा उसको y के सापेक्ष। यानी कि ये पूरी जो इतनी प्रक्रिया इसको पहले कर दीजिए, इसको कर दीजिए बाद में, ठीक है। तो आप यदि x का पहले आप करना चाहते हैं तो x का भी कर सकते हैं, या y का निकालना चाहते हैं पहले मान तो y का भी आप निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप संतुष्ट हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर का पहला कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, यानी कि इसी तरह से आप करना है प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा। इसके बाद हम लोग 5वें की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग शुरू करते हैं चौथे नंबर का भैया दूसरा। दूसरा में आपको करना क्या है कि दूसरा में आपको सिद्ध तो यही करना है, सिद्ध तो आपको यही करना है। तो बाकी सब मैं ये सब चीज़ें रहने देता हूँ इसी तरह से, बस आपको इसका मान और इसका मान जो है कि बराबर आपको दिखाना पड़ेगा हर हाल में। तो चलिए जो जो काम है हम लोग उसे रहने देते हैं। तो इसका काम है जो लिखने वाला है वो तो आपका वैसे ही रहने दे रहा हूँ, जिसका काम नहीं है उसको तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर हल करके मैं आपको समझाऊंगा। ये भी चीज़ मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसको भी तो फाइंड करना है। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ऐसे ही आपका लिखा जाएगा। सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा, मैं नोट करता हूँ। सवाल कह रहा है कि दिया है कि z बराबर x इंटू साइन वाई। देखिए z बराबर x इंटू आपका है साइन y प्लस इसके बाद है y इंटू साइन एक्स, y इंटू है साइन एक्स। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट।
तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या ये दोनों मान आपके बराबर हैं कि नहीं। वही है ना, मैं मिला लूँ भाई, हो सकता है गलत ना हो, इधर से उधर कर दिया हो। ठीक है, चलिए। तो ये जो है आपका जो ये नोट किया गया है, ये आपका 2014 और 2016 में जो है कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए एक्स के सापेक्ष आंशिक जो है अवकलन करेंगे तो वही चीज़ें आपको फिर नोट करनी है। जेड का करेंगे तो डेल जेड अपान हो जाएगा डेल एक्स इजकल टू, देखिए एक्स के सापेक्ष करना है तो साइन वाई जो है अचर राशि है, तो ये साइन वाई को हम लोग नोट कर देंगे। एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा तो 1 से गुणा करेंगे तो आपका इतना ही रह जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। इसके बाद या चलिए मैं गुणा भी कर देता हूँ भाई, गुणे आप कर दो एक्स का अवकलन 1 प्लस ये जो है साइन वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स का अवकलन आपका होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स इस साइन के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल जेड अपान डेल एक्स इजकल टू, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई प्लस ये हो जाएगा वाई इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये आपको बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि भाई वही सिद्ध करना है, तो यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा जो है आपका y इंटू डेल्टा एक्स। अभी बताए थे लिखने का तरीका किस तरह से लिखेंगे, साइन का जो देखिए y के सापेक्ष करें तो साइन का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन का अवकलन आपका होता है कॉस, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, यानी कि साइन वाई का कॉस जो है आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि वाई के सापेक्ष करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस है तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, आपको नोट कर देना है क्योंकि वाई इसके साथ है। अगर ये वाई नहीं रहता तो ये 0 हो जाता, क्योंकि अचर राशि को डिनोट कर रहा है। तो वाई का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इजकल टू कॉस एक्स प्लस, देखिए कॉस से कम कॉस, यानी कि कॉस आपका हो जाएगा एक्स, सॉरी देखिए वाई है ना, देखो भाई इसी तरह से एग्जाम में गलत होता है, और ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है भी, ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है भी, इसी तरह से एग्जाम में आपका गलत होता है। ठीक है, और कहीं गलत नहीं हुआ है ना, चलिए गलत तो नहीं हुआ है भाई मेरे हिसाब से, आप लोग थोड़ा मिलाते रहिएगा। समीकरण 1 का जो है अब किसके सापेक्ष करना है y के सापेक्ष, चलिए तो यह हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई हो जाएगा इजकल टू, देखिए y के सापेक्ष करना है तो x का x से रह जाएगा गुणे साइन y है तो साइन का अवकलन हो जाएगा क्या कॉस y आपका हो जाएगा प्लस देखिए साइन x है तो यह हो जाएगा साइन x गुणे y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई इजकल टू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाई प्लस साइन एक्स, ये आपका इक्वेशन बन गया कितना 4। ठीक है, वो देखो भाई वही चीज़ें सारी चल रही है, अगर अब आपको समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब कि आप पढ़ नहीं रहे, क्योंकि तरीका तो भाई आपका वही है, तरीका तो आपको वही है। जब ये समझ में नहीं आएगा इसका मतलब कि आप अवकलन नहीं पढ़े हैं, आपको अवकलन आता नहीं है, क्योंकि अवकलन जैसा ही है तो अब आपको करना है। अब देखिए समीकरण 4 का आप किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष, जो वहाँ पे डिनोट किया गया है, देखिए डेल्टा वाई आपका आया हुआ है, इसका एक्स सापेक्ष आपको करना है, तभी आपका डेल्टा स्क्वायर जेड अपान बनेगा। तो एक्स सापेक्ष करेंगे तो इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा एक्स सापेक्ष हो रहा है तो डेल्टा एक्स हो जाएगा और डेल्टा क्या हो जाएगा वाई इजकल टू, देखिए एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई, क्योंकि अचर राशि है, और यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा प्लस साइन का अवकलन क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये आपको बना मेरे भाई समीकरण नंबर कितना आपका 5, देख रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा एक नज़र अपने दिमाग में रखिए कि जो आपका मान निकला हुआ है, ये मान और जो ये मान निकला हुआ है, ठीक है, जब दोनों मान जो निकला हुआ है समीकरण, चूंकि समीकरण जो है 3 व समीकरण जो है 5 समान है, इसलिए इतना और इतना का मान क्या है बराबर है, समान है तो भाई बराबर तो होगा ही, इति सिद्धम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर दूसरी चीज हम आपको अभी बताए हैं इसके प्रश्न नंबर 1 में, यदि आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख दीजिए, मान निकल करके आ गया, 2 बार कर दिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है, अब उसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं, सिद्ध करना है
करना है। तो हमें तो लग रहा है कि ये सब प्रोसेस जो है कि आपका बड़ा हो जाएगा अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। देखो भाई मैं दोनों तरीके लिखने का बता यही ना आपको सिद्ध करना है। तो लिखिए ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड क्या है साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो इसका मान कितना आया हुआ है, इसका मान आया हुआ है cos y, चूंकि यहाँ पकड़ दे चूंकि सिद्ध करना है इतना इसलिए cos y प्लस ये हो जाएगा cos x, यही इजिकल टू आपका हो जाएगा cos y प्लस आपका हो जाएगा cos x इति सिद्धम। ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड आपको दिखाना था। दिखाना ये था कि इसका मान और इसका मान जो है आपस में क्या है बराबर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि इति सिद्धम। क्या लिख लेंगे इति सिद्धम, दोनों मान बराबर कर दिए तो इति ये जो है आप सिद्धम यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसका जो पहला जैसे मैं कराया हूँ ना वैसे भी आप लिख सकते हो यदि आपको समझ में आ गया हो तो। अगर आप जो है दिखाना चाहते हैं कि दोनों मान बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड का मान रख दीजिए राइट हैंड साइड का मान रख दीजिए, तब आपका जो है कि एग्जामिनर समझ जाएगा इस तरह से भी कि इसीलिए जो है कि आपका मान बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मान जो है आपके बराबर आ रहे हैं, अतः दोनों साइड आपकी क्या है बराबर हो गई, इसलिए जो है कि ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ आपको जो है कि लेकर चलता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं भैया 5 का। ठीक है यहाँ पर शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 6 से। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 को करें कि दिया हुआ है u बराबर लॉग जो है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेस आपका ई लगा हुआ है। तो सिद्ध करना है ये। देखो भाई सिद्ध करने में क्या लगा हुआ है ध्यान दो, डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई इंटू डेल जेड। देखो जी यहाँ पर डेल जेड लगा हुआ है और इधर तो आपका डी उसके फॉर्म में लगा नहीं, यानी कि इसका मान जो है आपको इतना दिखाना है, बस ये समझिए। ठीक है यदि इतना हल करके ला देते हैं तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पहले आप किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, आपको सर जेड के सापेक्ष करेंगे, और जितना जेड के सापेक्ष का अवकलन आएगा उसका किसके सापेक्ष करेंगे वाई के सापेक्ष। तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है, सिंपल ये मत समझिए, अभी अंश और हर का भी फार्मूला उसमें लगेगा। ठीक है ये मत सोचिए कि ये छोटा है। अब ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे क्या लिखेंगे कि किसके सापेक्ष करना है भाई जेड के सापेक्ष, ना ही एक्स के सापेक्ष करना है ना ही वाई के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है जेड के सापेक्ष। तो उसको देख करके आपको अवकलन करना है। लिखेंगे कि जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है तो चलिए आंशिक अवकलन करते हैं जेड के सापेक्ष भैया फटाफट। u का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डेल यू अपान क्या हो जाएगा डेल जेड इजकल टू। देखिए लॉग ये पूरा मान भैया आप मानेंगे क्या जेड, क्योंकि जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये लॉग के फॉर्म में है, लॉग के अंदर जो है आपके जेड है। ठीक है अगर ये जेड नहीं रहता इसमें तो टोटल ये वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता। तो जेड मानेंगे तो लॉग एक्स का होता है अवकलन 1 अपान एक्स, यानी कि यह हो जाएगा 1 अपान आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर वास्तव में एक्स नहीं था, इसको वास्तव में जेड नहीं था, जेड माना गया। तो फिर इसका अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे अवकलन इस पूरे का। तो अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए ये एक्स स्क्वायर का अवकलन 0, वाई स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 क्योंकि जेड के सापेक्ष हो रहा है, ये जेड का करेंगे तो ये हो जाएगा 2z। ठीक है तो अब यहाँ पर हो जाएगा कि डेल यू अपान डेल जेड इजकल टू ये टोटल मान आपका हो जाएगा 2z अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का क्या होल स्क्वायर। ये भैया बना इक्वेशन नंबर कितना 2। अब ये तो जेड का मान आ गया और करेंगे जेड के साथ क्या लगा हुआ है वाई लगा हुआ है, यानी कि समीकरण 2 का वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 का, या लिख सकते हैं समीकरण 2 का ऐसे 2 का वाई के सापेक्ष। ओहो एक चीज़ आप याद रखिए 1/x होता है ना, यहाँ पर देखो एक मिस्टेक किया हूँ मैं, डी बटा में डी एक्स जो होता है log x का केवल होता है 1 अपान कितना होता है x। लेकिन यहाँ पर हमने क्या जोड़ा हुआ है भाई फालतू का हमने जोड़ा हुआ है x का स्क्वायर, तो ये गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। तो समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, आंशिक अवकलन करने पर। चलिए तो भैया करते हैं इसका। तो इसका अब इसका करेंगे y के सापेक्ष, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपान y के सापेक्ष हो रहा है तो ये हो जाएगा डेल y इंटू डेल जेड इजिकल टू। चलिए अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी मान है नीचे भी मान है, तो अब हम लोग ये तोड़ेंगे अंश और हर पे। तो अवकलन में हम आपको अंश और हर का फार्मूला क्या बताए थे, थोड़ा एक बार मैं नोट कर देता हूँ अवकलन के हिसाब से कि d बटा में dx जो होता है अंश बटा में हर का, एक नज़र में यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है, ये अवकलन के हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर होता है कि हर लिखा जाता है और d बटा में dx यानी डेल एक्स में भी लिख सकते हैं, डेल अपान डेल एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर dx के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको एक नज़र में याद हो जाए। हर इंटू डी बटा में dx किसका करना है, अंश का आपको अवकलन करना था, माइनस इसके बाद होता है कि अंश को रख देना है, इसके बाद जो है कि d बटा में dx आपको अवकलन करना पड़ता है किसका, हर का, और बाटा में आपका होता है हर का स्क्वायर, यानी कि हर का क्या कर देंगे घात 2। समझ में आई बात। तो ये अवकलन में आप पढ़ें तो एक नज़र में इसलिए आपको जो है कि यहाँ पर दिखा दिया हूँ आपको लिख करके, ताकि अवकलन में आपको समझ में आ जाए कि हाँ हम लोग जो है कि अवकलन में पढ़ें, और कहीं में से मिस्टेक ना हो। सूत्र तो आप लोग एक बार मिला लें, कहीं पहले हर तो नहीं होता है उसके बाद अंश, हर पहले अंश तो नहीं होता है उसके बाद हर का अवकलन, एक बार मिला लेंगे आप लोग। चलिए तो यहाँ पर खुद पता चल जाएगा यदि नहीं आता है तो। देखिए सूत्र क्या कहता है, कहता है कि हर को रखिए। चलिए भाई हम हर को रखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर जो है जेड का लगाए थे हम, ताकि उस पर बाहर लग गया था वो, ठीक है, का स्क्वायर। इसके बाद अवकलन करना है अंश का। चलो भाई अवकलन अंश का करते हैं। अंश है 2z, लेकिन हो रहा है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो अंश यानी कि है z, तो z जो है अचर राशि को डिनोट करेगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, काम खेला खत्म। इसके बाद माइनस अंश को रखना है, अंश कौन है भाई 2z है, तो रखिए। d बटा में dx करना है हर का, हर ये है ना किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष। तो हर वाला मान ये है y के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका अवकलन होगा x स्क्वायर है तो 0, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा, प्लस z का होगा तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमको केवल y चाहिए ना। अब ये ऊपर वाला आपका z था तो भाई ऐसे भी आपका जो है कि अवकलन 0 हो गया। बटा में सूत्र कहता है हर का स्क्वायर कर दो। चलो एक्स स्क्वायर प्लस, ये नहीं करना कि हर का भी, हर में भी जाकर स्क्वायर करके अवकलन करना। तो सूत्र आपको तो भाई विधिवत तरीके से पता होना चाहिए। तो डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई इंटू डेल जेड इजिकल टू 0 से गुणा 0 हो जाएगा, इससे अंदर ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 2y आपका हो जाएगा, गुणा करो 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 4yz, और माइनस तो लगा दोगे माइनस अपान, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है आपका। तो ये जो है आपका, यही आपको जो है प्रूफ करना था, देख सकते हो वहाँ पे आपका आ चुका है, आप मिला सकते हैं, यानी कि इति सिद्धम यहाँ पे आपका हो गया। इति सिद्धम कभी भी सिद्ध करना होता है ना, तो जो आपका सिद्ध करना है पहले उसको एक नज़र देख लीजिए कि क्या क्या आपको पहले निकालना है, उसके अनुसार केवल ही निकालिए, ठीक ना। अब ये नहीं कि इसको देख ही नहीं रहे हैं, इसका एक बार एक्स के सापेक्ष करिए, एक बार वाई के सापेक्ष करिए, एक बार जेड के सापेक्ष करिए, तो गलत हो जाएगा। आप इस पे डिपेंड करना कि आपको क्या किसका पहले जो है कि आपको अवकलन करना है। तो बस आपको जेड का करना था, उसके बाद जेड वाले को किसका करना है, वाई का, यानी कि जेड का जितना आपका अवकलन आएगा उसका जो है कि वाई का अवकलन करना है। तो जेड का जितना मान आया उसका वाई के सापेक्ष जो है कि आपको अवकलन करके यहाँ पे दिखा दिया गया। तो ये जो है इति सिद्धम आपका प्रूफ हो गया, देख सकते हैं बहुत ही आसान है। यदि आप अवकलन का क्लास लिए होंगे, बेसिक कंसेप्ट या पूरा अवकलन की क्लास आप पढ़े होंगे, तो आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो की क्वालिटी यदि आपको दिख नहीं रही तो जूम कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी जो है थोड़ा बढ़ा कर देखिएगा। जो है कि ये तो आपका डिजिटल बोर्ड है नहीं भाई, ताकि आपको जो है कि और क्वालिटी अच्छी मिले, ठीक ना। तो आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, और जूम यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है कहीं अक्षर, तो आप जूम करके थोड़ा देख सकते हैं कि हाँ कौन से अक्षर कहाँ पे है। तो ये रहा आपका फाइनल जो है आपका कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 5। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग जस्ट
शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जो है कि आप ले लीजिएगा। अगर अभी तक का सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आया है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।